नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। इस कहानी का और इस केस का जो संकलन है दोस्तों, वो जेडी गोयल जी ने अपने किताब में किया है और बहुत ही अच्छे से उन्होंने इसके बारे में कहा है। ये जो कहानी है, पहले भी हमने उसको देखा है दोस्तों, मैंने पहले भी आपके सामने वो रखी थी। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों कि वो एक अलग भी दृश्य का या फिर अलग भी दृष्टांत का हमारे सामने दर्शन कराती है। वैसे ही ये कहानी मुझे लगी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है दोस्तों कि जो अपने परिवार के साथ, अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ वो बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रहा था पृथ्वी पर। लेकिन वो इंसान जो था दोस्तों, मन का इतना अच्छा नहीं था। उसके एक दुकान थी दोस्तों, और वहाँ पर हमेशा वो गरीबों को लूटने की कोशिश करता था। जैसे कुछ अगर कोई गरीब अगर तुरंत पैसे नहीं दे रहा है, वो उधारी में माल खरीद रहा है, तो उससे ज़्यादा पैसा वसूल करना, बाद में उसको मतलब माल भी थोड़ा सा कम देना या फिर ख़राब माल देने की कोशिश करना। इस तरीके से वो लोगों को लूटता था और उससे ज़्यादा उसको फ़ायदा मतलब करने की कोशिश करता था। और वो जो इंसान था दोस्तों, उसको हमेशा यही लगता था कि ये लोग मेरे वजह से, मतलब उसके जो परिवार के लोग हैं, वो मेरे वजह से एक मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। इनकी इतनी मतलब उनकी पात्रता भी नहीं कि वो उनको अच्छा खाना मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने मतलब परिवार के लिए, इसलिए उसका जो परिवार है वो बहुत खुश है, खुशी की ज़िंदगी जी रहा है। ऐसे उसके मन में बार बार आता था। और इस तरीके से अपने जीवन में वो एक स्वार्थी इंसान था एकदम। बड़े उसने मतलब खून वगैरह तो जैसे पाप नहीं किए, लेकिन इस पाप के वजह से वो एक मतलब स्वार्थी इंसान पूरी तरीके से बन गया था। और एक दिन क्या हुआ दोस्तों, वो बूढ़ा हो गया और इस दुनिया से चला गया। जब वो इस दुनिया से चला गया दोस्तों, तब वो ये कहता है कि मैं जब इस दुनिया से चला गया, तब अपने आप को मैंने बहुत ही बुरी जगह पर पाया। वहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा था, और वहाँ पर मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखने की कोशिश करी, तो उनके जो शरीर थे वो भी पूरे नहीं थे, और वो भी कहीं ना कहीं बुरे इंसान थे। और वहाँ पर मुझे एक पल भी रहना मुश्किल हो रहा था। वो बार बार ये सोच रहा था कि मैं मतलब हे भगवान, मुझे यहाँ से आप मतलब कृपा करके छुड़ाओ, मुझे आप कृपा करके यहाँ से छुड़ाओ। तब वो ये इंसान कहता है कि उसको लेने के लिए एक आत्मा आई, और वो जो आत्मा थी वो उसके साथ बहुत ही प्यार से बात कर रही थी। लेकिन ऐसे जो बुरे इंसान होते हैं, उनके साथ कभी कभी प्यार से बात करो, फिर भी वो कुछ बुरा भला ही बोलेंगे। वैसा ही उस इंसान ने उस आत्मा को कहा कि तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो वो आत्मा वहाँ से चली गई। लेकिन बाद में उसको बार बार उसकी फिर से याद आने लगी, और उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा वो तड़पने लगा उस इंसान के लिए, उसकी मदद के लिए, और वो फिर से उसको पुकारने लगा। और तब वो वहाँ पर फिर से चली आई आत्मा, और उस आत्मा ने उस इंसान को समझाया कि पृथ्वी पर तुम्हारे जो पाप थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, इसलिए बहुत ही बुरे स्थान पर तुम्हें अभी जगह मिली है। और उस इंसान को दोस्तों वहाँ पर मतलब आत्मलोक में रह के वो अपने परिवार को भी कहीं ना कहीं उसको महसूस हो रहा था कि उसका परिवार जो है वो अभी क्या कर रहा है। तब उसने ये देखा कि जो उनका परिवार था, वो पहले उसके वजह से बहुत ही दहशत में, या फिर उसके मतलब दहशत में जीने की कोशिश करता था, या फिर दहशत में जी रहा था। वो मतलब अपने मन की कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ भी करने गए और इसके पापा को मतलब इस इंसान को बुरा लगा, तो वो लोग उनका कुछ उसको बुरा भला कहेगा। लेकिन इसके जाने के बाद वो बहुत ही खुशनुमा मतलब वो ज़िंदगी जी रहे थे। अपनी पूरी ज़िंदगी में मतलब लाइफ जैसे एंजॉय करते हैं, वैसा उन्होंने ज़रा भी किया नहीं था। लेकिन इसके जाने के बाद वो बहुत ही खुशी से अपना दुकान भी अच्छे से संभाल रहे हैं। उनके जो पड़ोसी लोग हैं, उनकी भी अच्छे से सेवा कर रहे हैं दुकान में से। और इन सारी चीज़ों से उसके जो पड़ोसी थे वो भी उनसे खुश, और ये भी उनसे खुश। इस तरीके से उनकी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा एक आकार मिल गया था। और ये सारी चीज़ें देखकर इसको और बुरा वहाँ पर लग रहा था, क्योंकि इसको तो लग रहा था कि इसके होने से ये उनको अच्छी ज़िंदगी मिल रही। लेकिन बाद में इसको ये पता चला कि जब ये इंसान इस दुनिया से चला गया, तब वो बहुत ही अच्छे से और मज़े में जीने लगे। तो ये जो बातें हैं दोस्तों, इस तरीके से उसको पता चली आत्मलोक में। और उस बड़ी आत्मा ने जो उसको समझाने के लिए आई थी, उसने उसको समझा कर कहा कि तुमने अपने जीवन में स्वार्थी विचार के वजह से बहुत ही ज़्यादा पाप जमा किया है। जीवन उद्देश्यों को तो पूरा करना बात ही मतलब अलग है, लेकिन अपने जीवन को भी तुमने अच्छे तरीके से नहीं मतलब जिया है। और इस जीवन में तुम्हारे निगेटिव जो कर्म है वो बहुत ही ज़्यादा जमे हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों का भुगतान करके ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और उस आत्मा ने मन में ठान लिया दोस्तों कि मैं एक अच्छी आत्मा ज़रूर बनूंगी। और बाद में उसने मतलब तुरंत जन्म लिया, और बाद में बहुत ही अच्छे से कार्य करके कुछ जन्मों के बाद वो उच्च स्तर की आत्मा बन गई। एक बड़ी मतलब ऊपर के लोक के मतलब वो धीरे धीरे चली गई दोस्तों। और वहाँ पर उसका एक बहुत ही अच्छा स्थान था। तो ये जो कहानी है मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया फिर से, क्योंकि ये जो कहानी है दोस्तों, इसमें अच्छाई भी है और इसमें बुराई भी है। इस कहानी में एक बुरा इंसान किस तरीके से उसकी सोच पहले थी, और पृथ्वी पर वो जिस तरीके से सोचता था वो कितनी उसकी सोच गलत थी। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहानी सिर्फ उस इंसान की नहीं है, मुझे लगता है कि हम सब ने हमें ही मतलब देखना चाहिए उस इंसान के मतलब जगह पर रह के, कि हम भी अपने जीवन में ऐसे ही सोचते हैं कि मैं किसी की ज़रा मदद करूँ तो मेरे बिना इसका क्या होगा, या फिर ये मेरी वजह से ये ज़िंदगी जी रहा है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जो भी खुदा ने दिया है हम वही उनको
को दे रहे हैं, इसलिए ऊपर वाले को ही सर्वशक्तिमान मानना। जो भी हम अच्छा करते हैं और उसके अगर हमें भी कुछ दुआएं मिलती है कि हमने कुछ अच्छा किया है, नहीं आप भगवान को थैंक्स बोलना या फिर उसका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। इस तरीके से मतलब नम्रता भाव से दोस्तों जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस तरीके से उस इंसान ने दोस्तों, उस इंसान की मुझे लगता है कि ये जो बुरी आत्मा की ही बात नहीं है, उसने अपने आप में मतलब अपनी गलतियां भी सुधार कर अपनी गलतियों को उसने स्वीकार किया। आजकल मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि अगर कोई हमें अपनी गलती बोलता है तो हमें गुस्सा आता है, उल्टा उसको थैंक्स कहना चाहिए कि हाँ मुझ में ये बुराई है और मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से अपनी गलती को सुधार कर अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा, चाहे उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन हम कोशिश तो करें दोस्तों। आज कोशिश करेंगे तो कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगेगा उस गलती को मतलब सुधारने के लिए, लेकिन हम सुधार तो लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारी आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से इस तरीके से हो सकता है। और आखिर में दोस्तों वो जो आत्मा थी वो कुछ जन्मों में ही मतलब 4-5 जन्मों में ही वो बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गई। वो क्यों पहुंच गई? क्योंकि उसने अपने आप में बहुत ही अच्छे से मतलब बदलाव लाए और अच्छी चीज़ों को उसने ग्रहण किया। बस अपने मतलब गलतियों को सुधारना है, यही मतलब हमारा कर्तव्य नहीं है दोस्तों। अच्छे मूल्यों का धारण करना, अच्छी मतलब चीज़ें सीखना, उस पर अमल करना, इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में कार्य करेंगे तो उस इंसान के जैसे ही कुछ जन्म में दोस्तों हम एक अच्छी आत्मा भी ज़रूर बन सकते हैं। और जैसे हम मतलब आगे के पड़ाव पर जाएंगे और जैसे हम मतलब आत्मलोक के उच्च स्तर पर जाएंगे तब हमारे आत्मा को मतलब पूरी तरीके से मोक्ष मिल जाएगा और ऐसे वक्त में उसको फिर से ज़रूरत नहीं लगेगी पृथ्वी पर आने की। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा और हमारे आत्मा का जो उद्देश्य है उसको बहुत ही अच्छे से अपने मतलब पूरा करके हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।